अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई और मैं इस वक्त मौजूद हूं असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद व एडमिनिस्ट्रेटर लतीफ़ाबाद जनाब इश्तियाक अली मंगी साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया और आजकल तो आप बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं क्योंकि कोविड है। कुछ सवालात हैं हमारे जहन में लतीफ़ाबाद के हवाले से, कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि जो आप हमारे नाजरीन ख़ास तौर पर लतीफ़ाबाद के जो रिहायशी लोग हैं वो सुनना चाहते हैं। तो उस हवाले से आज हम आपके पास आए थे कि हम आपसे कुछ आपके जो प्लान्स हैं लतीफ़ाबाद के हवाले से, कुछ इशूज़ हैं जिस पे हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो लतीफ़ाबाद के जो अहम मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं, क्योंकि अब आप ना सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर हैं बल्कि इस इलाके के पूरे लतीफ़ाबाद टाउन के आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। तो जो बल्दियाती काम थे वो भी आपकी ज़िम्मेदारी इस वक्त हो चुके हैं। तो सर, कचरे के हवाले से मैं बात करूँगा कि लतीफ़ाबाद में अभी भी कचरा बड़ी वाफर मिकदार में मौजूद है। गो के बहुत सारे इलाकों में सफाई सुथराई का इंतजाम नज़र आया है, काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ कभी सफाई नहीं हुई, लेकिन आपके जब से आप एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं तो वहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल ही मतलब जिनको नज़रअंदाज किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे इसका जवाब दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक अली मंगी, एसी लतीफ़ाबाद एंड एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन कमेटीज़ 53 to 96 HMC तालका लतीफ़ाबाद हैदराबाद। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, कचरा है। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँ कि जो यूसी सेक्रेटरीज़ हैं उनकी ड्यूटीज़ में 3-4 काम आते हैं स्ट्रीट्स के। बाकी जो मेन रोड्स होते हैं वो HMC उसको लुक आफ्टर करते हैं। बाकी वो जो हम गली में को कचरा है या को ढक्कन है गटर का या नालियों की सफाई है, नाला होगा तो वासा HD का है काम, उसको मैं कराता हूँ। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम तो 4 साल से इतना हुआ नहीं है, अभी तो मुझे 2-3 माह हुए हैं। तो मैं पर्सनली भी चेक करता हूँ। फोकल पर्सन भी मेरे 2 हैं, एक जोखियो हैं और एक दूसरा है अपना शरीफ शाह, उसके हिसाब से देखता हूँ। और मैं खुद चेक भी करता हूँ, उनको कहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं मुझे PDF में भेजें, उसके साथ में हिसाब से अपडेट भी करता हूँ कि सर ये काम हुआ है। अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह 44 यूसीज़ में काम हुआ है। लाइटिंग का हुआ था 12 रबी अव्वल के हिसाब से, वहाँ काम था। बाकी कचरा बिल्कुल भी कुछ गलियों में भी है। अभी आज ही मैंने हफ्तावार मुहिम जो सफाई का आगाज़ किया था 78 में, जो आपने देखा होगा। जी जी। और ट्रॉलीज़ थी वो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट की सब में। और मुकद्दम स्टाफ को मैंने एडमिनिस्ट्रेटर साहब की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, अपना सदर बलगुर साहब को, कि उनका सैनिटेशन स्टाफ हमें नहीं मिल रहा था, अभी वो काम पे आ रहा है। ठीक, स्टाफ उसका है भाई, काम हम उनसे लेते हैं, बाकी चुना वना जो भी होता है हम करते हैं। डार्क क्लिंग के हिसाब से हम मिल के HUC सेक्रेटरी, अपना एडमिनिस्ट्रेटर, HMC का अमला और मिल के तकरीबन टोटल HUC सेक्रेटरीज़ में अभी तक 400 से 500 जो डॉग्स हैं वो हमने उसको मार के फिर हमने लैंडफिल साइट पे बरी कर दिया है। उसके बाद दूसरी जो मेरी अभी है अपना फोकस जो है कि डस्टबिन है जो बड़ी बड़ी हम बना रहे हैं, उसमें HMC वालों को हमने रिक्वेस्ट की है कि ठीक है भाई, हम आपको अपने हिसाब से ये हर गलियों में, हर महलों में ये बड़ी डस्टबिन है, तो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की एक डस्टबिन बन रही है। वो हमने बनाने के लिए दी है। तकरीबन अभी इनिशियली 2-2 बना के दे रहे हैं, क्योंकि कास्टली है, इतनी बजट होती नहीं है। और उस हिसाब से तनख्वाह भी है, एरियर्स भी है, बिल्स भी होते हैं, स्टाफ का बिल भी होते हैं, कुछ एरियर्स होते हैं। उसके अलावा वो इंशाअल्लाह वो भी लग जाएगी। उसके अलावा तकरीबन 7-8 माह से एक बड़ा काम था जिसे सारे लतीफ़ाबाद वाले परेशान थे, आवाम जो परेशान था, वो था कंप्यूटराइज्ड अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, अपना तलाक का सर्टिफिकेट, डिवोर्स का सर्टिफिकेट। जी जी। तो अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह 44 यूसीज़ में ऑनलाइन हो चुका है। जो नादरा की डिमांड थी कि ये चीज़ें हो, ये सिस्टम हो, वाईफाई हो, वो मैंने ऑन करा के सब में ऑन करा के दे दिए हैं। ठीक है जी जी। वो काम चल रहा है। मैंने तकरीबन सारे जो सिटीजन्स हैं लतीफ़ाबाद के, अभी मेरे पास कोई नहीं आता। पहले बहुत सारे हैं सर, हमारे सर्टिफिकेट है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, सर्टिफिकेट मिलेगी, पेंशन कैसे बनेगी। जी जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम गुजरात के काम है। उसके अलावा
कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब के यहाँ एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे डीसी साहब भी थे, मैं भी था, अपना अरबाब साहब भी थे जो ऐसी सिटी है। उनको 52 यूनियन कमेटीज़ हैं, ठीक। तो फिर डिसीजन ये हुआ था कि चलो ठीक है भाई, आप इनको असिस्ट करें भाई, इसमें ये है सारा काम HMC का, हम वहाँ से यूसी फंड से हम जो है ना वो करते हैं, ठीक है ना। अभी बात ये है कि जो चौराहे हैं लतीफ़ाबाद के, तो वो कमिश्नर साहब के पास मीटिंग हुई। उसके बाद कमिश्नर साहब ने अपने सफदर बगीर साहब को कहा कि भाई आप जो है कम से कम जो पार्क्स हैं और ग्रीन अपना बेल्ट्स हैं उसको मेंटेन करें, रेस्टोर करें, जो सीजनल फ्लावर हैं वो लगाएं। और हमें ही कहा गया कि भाई ठीक है, आप इनके साथ ताउन करें और जो लाइटिंग वाइटिंग का काम है वो कर रहे हैं। अभी आप माशाल्लाह देखेंगे कि लतीफ़ाबाद में जो अपने के जो चौराहे हैं वो राउंड से बाहर है वो रोशन सारे मैंने करा दिए हैं। अभी भी काम चल रहा है उस पर ऊपर जो उसमें मेरे हैं, और मेरे सारी गलियों में लोगों से आप पूछेंगे वहाँ पे सब में स्ट्रीट लाइट्स हैं। जो भी काम है, जो भी हम काम करा सकते हैं, एक अपने हिसाब से 3-4 प्रोविजन होता है कि आप ये काम करा सकते हैं, ये काम नहीं करा सकते, ठीक है। क्योंकि यूनियन काउंसिल या यूनियन कमेटी में इतना ही काम होता है जो हम करा रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे ख्याल में 2-3-4 महीने लगा, फिर मामला सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सर उम्मीद करते हैं कि आप, और माशाल्लाह से जब से आप आए हैं आपने चार्ज संभाला है, नो डाउट मैं इस चीज़ की तायद करूँगा कि लतीफ़ाबाद में काम नज़र आ रहा है और आप एक्टिव हैं और हर जगह मौजूद हैं। सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो आपकी अवामुन्नास में मशहूर है, जो कि हम मीडिया वाले भी जानते हैं, कि आप सबके साथ राब्ते में हैं। और मतलब आप वो जो अफसरान होते हैं कि जो ज़्यादा फ़ोन ना उठाना, लोगों के दरमियान ना रहना, बस काम की बात करना या बंदे भेज देना, लेकिन आप हर जगह खुद एक्टिव नज़र आते हैं। ये मैंने तो जब से आप आए मैंने देखा है अपनी जर्नलिज्म के दौरान। तो अच्छी बात है, आप मेहनत करें। सर कोविड के हवाले से क्या सूरत हाल है इस वक्त लतीफ़ाबाद में? कितने केसेस हैं लतीफ़ाबाद में? कौन कौन से इलाके अभी इस वक्त सील हैं मज़ीद, और कौन से इलाके हैं जो हसास हैं? उस बारे में थोड़ा सा बताएँ। असल में लतीफ़ाबाद में तो इस टाइम पे अपना लतीफ़ाबाद नंबर 6 हैं, 11 हैं, ठीक है। वो कुछ उसमें एरिया हैं, वो अपना डीसी साहब ने वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है, मगर खारादार तार भी है। उसके बाद भी वो वहाँ से लोग गुज़र रहे हैं। पुलिस भी बिल्कुल कोशिश कर रही है, मोबाइलें भी, और लोग जो है ना मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मास्क पहनने के लिए तैयार ही नहीं है। फ्री में बांटते हैं, थोड़ी देर के बाद आगे जाके वो फेंक देते हैं। ये लोगों को पता नहीं क्या मसला है, और कितना भी इसको समझाओ वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कोरोना को। अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए। बाकी एहतियाती तदाबीर या जहाँ पे SOP फॉलो नहीं होती है तो वहाँ पे SOP के हिसाब से फ़ाइन भी करते हैं, सील भी करते हैं। अभी तो शादी हाल मेरे इलाके में ज़्यादातर शादी हाल मोर देन 50 थी। अभी शादी हाल सारे बंद हो गए। आज 1 दिसंबर से कमिश्नर साहब ने ऑर्डर निकाला था कि रात को शादियां नहीं होगी, दिन में आप करें, क्योंकि उनका मसला यह था कि क्योंकि हमने सारे जो शादी हाल की छतें थी उनको प्रॉपर वेंटिलेशन करवाया था, डोर्स निकाले थे, तो ठंड का मसला है, तो उस वजह से वो कैसे ये अभी कमिश्नर साहब का ये मसला है, तो कमिश्नर साहब ने कन्वर्ट करके दिन में कर दिया है। तो अभी देखते हैं दिन में होती या नहीं, अभी तक मुझे पता नहीं कि हो रही है नहीं। आज पहला दिन था। बहरहाल मैंने विज़िट किया आज लतीफ़ाबाद में, तो शादी कहीं पे भी नहीं थी मेरी एरिया में, न गली कुचे में कुछ भी नहीं थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोविड पे कंट्रोल हैं, सब देख रहे हैं। DHO साहब हैं, DC साहब बहुत ही एक्टिव हैं, और पूरा इदारा बना हुआ है। हम साथ ही हैं, जहाँ पे हमें कहते हैं हम साथ ही हैं। और ज़्यादातर जो केसेस हैं पहले नंबर पे लतीफ़ाबाद में हैं, 80 से मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं, और दूसरे नंबर सिटी में हैं, फिर कासमाबाद हैं, फिर रूरल में हैं। अभी तो मैं जो समझता हूँ कि जो टेस्ट ज़्यादा जो हुई है लतीफ़ाबाद में, इस वजह से कुछ केस नज़र आए हैं। अगर और जगह भी होगी तो वो जाएंगे। बाकी जैसे सेकंड वे है, हर आदमी मोहतात तो है अपने हिसाब से। दफ्तर में ऐसे होते हैं, हम यहाँ पे फ्यूमिगेशन भी करा रहे हैं, क्लोरीन का स्प्रे भी मैंने करवाया है यहाँ पे पूरा, और बाहर से लिखा है नो मास्क नो एंट्री पूरे में, और कोई आता भी नहीं है मेरे दफ्तर में।
दूसरी बात है जो शॉप्स हैं वहाँ पे मैंने जाके वार्निंग दी है कि सैनिटाइजर्स रखें, ठीक है ना, अंदर छुपा कर नहीं रखें, बाहर रखें। लोगों को लिए हैं तो बाहर रखें, कोई जैसे यूज़ रखें। और जिसके पास अगर आप आग कहते कि हमारे पास मास्क नहीं है, उसको मजबूर ना करो। आप जो है ना उसको मास्क फ्री में मास्क उसको प्रोवाइड करो। ऐसे मैंने ब्लू वर्ल्ड में भी गया था, ब्लू वर्ल्ड में वहाँ भी करवाया था, और ऑटोबान पे और कई जगह पे। बड़ी जो मैंने वायलेशन देखी है SOP की, वो 8 नंबर मार्केट में, जो लतीफ़ाबाद की बड़ी मार्केट मेरे ख्याल में 2 से 2,500 दुकानें हैं, 5-6 मार्केटें हैं, और उसमें मोबाइल मार्केट है, कपड़े की मार्केट है, और बदतरीन जो आप समझ लें कि जो वहाँ पे कब्ज़ा है। और उसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में सारा मैंने रिमूव करा दिया है, 2 दिन पहले ही। उनका मेन जो वहाँ पे इशू आ रहा है वो है अपना पार्किंग का, मोटरसाइकिल पार्किंग का, बाइक्स का। बाहर भी रोड पे भी करते हैं जहाँ नागौरी है मेन रोड से, और अंदर भी करते हैं। उसके हिसाब से वो आगे इंक्रोचमेंट करते हैं और ठेला लगाते हैं, ये लगाते हैं। तो उसके लिए वहाँ के जो अपना बंगश साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, या शाहिद भाई हैं, या खुरम हैं, खुरम शाह हैं, दूसरे हैं नायब सदर, या कयूम भाई हैं, उन सब ने मुझे रिक्वेस्ट की, सर एक दफ़ा ये हमारा मसला हल करके दें अगर पॉसिबल है तो उसके साथ ही आशा पार्क जो अबरडंड है वो फंक्शनल नहीं है। उसके जो जिसे पार्किंग पे जहाँ पे पीछे वाले के बिल्कुल जो अपना इसका पार्क का जो बाहर वाली दीवार है, उसके सामने एक मेरे ख्याल में टुकड़ा पड़ा हुआ है ऐसे, और वो कह रहे हैं कि अगर ये हमें यहाँ से हम दीवार देते हैं, यहाँ से 2 दरवाजे खोल देते हैं इन एंड आउट, तो यहाँ से हम इजीली पार्किंग कर सकते हैं। और बल्दिया के जो HMC के जो चार्जेस होंगे वो खुद डेली बेसिस पे 15,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, वो अर्निंग हो सकती है, ऐसी पड़ा हुआ है। अच्छा। और उस सिलसिले में उन्होंने एप्लीकेशन दी है, मैं रिकमेंडेशन भेज के DC साहब को भेजूँगा और एडमिनिस्ट्रेटर साहब को भेजूँगा। अगर हो गया उनका काम, वैसे भी जहाँ पे आए उसकी बाज़ार है जो इतराफ, वो जो दुकानें हैं वैसे वो भी बल्दिया की है, उनकी अपनी नहीं है, बल्दिया की है, पार्क के साथ ही बनी हुई है। अगर पार्क का जो वही हिस्सा जो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, मैंने खुद देखा है, वो टुकड़ा अगर उसको मिल जाएगा तो बाइक्स, मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ अंदर चली जाएंगी, तो बाहर वाले जो बीच वाली जो बाज़ार हैं मेरे ख्याल में उनसे बहुत सारा इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाएगा। सर अगर ये आप कर जाएं, क्योंकि इससे कुछ अर्सा कबल भी ये किसी अफसर ने जो है ये सारा सिस्टम किया था और ये पार्किंग के तौर पे यूज़ हो रहा था आशा पार्क, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ये बाहर गाड़ियाँ, असल में थोड़ा आवाम का भी कसूर है, उनको जो है वो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो दुकान पे भी गाड़ी ले जाना चाहते हैं। हाँ नहीं, अभी उसमें वो जो पार्किंग का जो है ना, उसको फुल पार्किंग में हम आशा पार्क को नहीं लेंगे, न को मैं ही प्रपोज करूँगा, ठीक है ना। अगर पार्क बहुत बड़ा है, पार्क का जहाँ पे दफ्तर बना हुआ है, जहाँ पे लाइब्रेरी है, जी, जिसकी मेरे ख्याल में 5 लाख रुपया है, पर मैंने कभी गया था कोई लाइब्रेरियन भी नहीं है। उधर माली हैं 4-5, कभी माली भी नहीं देखे मैंने HMC के, और वहाँ के जो लाइब्रेरियन नहीं है, उसकी कोई भी नाम की लाइब्रेरी है, उसके पीछे बिल्कुल गाँव से आप देखेंगे जंगल बना हुआ है बिल्कुल, और वही टुकड़ा मैं कह रहा हूँ, वही टुकड़ा में प्रपोज, बिल्कुल वो एक ऐसा बंजर इलाका है, अगर वो बंजर इलाका यूज़ हो जाए तो बाकी पार्क बिल्कुल अलग जगह है, पार्क का गेट है, जब भी वो HMC बनाए उसके पास बजट आए तो ज़बरदस्त बन जाता है। अभी भी वारी उसके पास मौजूद है, सिर्फ पानी दे, घास लगाएं, बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। वो अलग जगह है, उसके साथ ही पीछे है, और ये यूज़ हो जाएगी तो मेरे ख्याल में 8 नंबर का बड़ा मसला हल हो जाएगा। अच्छा सर, आपने बताया कि आप ये एक 8 नंबर लतीफ़ाबाद का एक मसला है, ये तरजीही बुनियादों पे हल करना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप लतीफ़ाबाद में माशाल्लाह आपको 6-8 माह तो तकरीबन 6 माह हो चुके हैं यहाँ पे? नहीं, मुझे तकरीबन 3 माह हुए। 3 माह अगर हुए आपको, चले 3 माह के अरसे में आपने जो है लतीफ़ाबाद को तकरीबन सारा जाँच लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसके अलावा और कौन सी तरजीहात हैं जो आप सबसे पहले करना चाहते हैं, जो आपको खुशखबरी देंगे, जो लतीफ़ाबाद की बेहतरी के लिए आप काम करना चाहते हो तरजीही बुनियादों पर? सच्ची बात बताऊं कि लतीफ़ाबाद में मेरा ऐसे समझे थे, मेरा घर लतीफ़ाबाद है, मेरी पोस्टिंग इधर है, मेरी ज़िंदगी का जो ज़्यादा हिस्सा है वो लतीफ़ाबाद में गुजरता है।
इसी गलियों में, इस रोड पे, ठीक है ना। बिल्कुल। सुबह से मैं 9 से 10 बजे आ जाता हूँ, 10, 11, 12 बजे मुझे हो जाते हैं कामों में, क्योंकि डे नाइट ड्यूटी है, 24 आवर्स हम बाउंड हैं। और मीटिंग से और पोलियो से और मीटिंग से डी साहब ने एग्ज़ाम कर दिया है कि भाई फील्ड में रहें, दुकानें हैं उनको चेक करना है, रात को होटलें खुली होती है वो बंद कराना, बहुत सारे मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल ड्यूटीज़ हैं। बिल्कुल। इंक्रोचमेंट का मसला है वो भी चल रहा है, कभी वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। इंक्रोचमेंट भी कैंपेन चल रही थी, अभी तो कोरोना की वजह से हमने ऑफ़ कर दिया है सारी इंक्रोचमेंट। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने सवाल पूछा कि कौन सी खुशखबरी या कौन सी, मैं बड़ी से बड़ी ये खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि लतीफ़ाबाद का मैंने मेरे ख्याल में 3 दफ़ा लेटर लिखा है। एक दफ़ा लेटर लिखा था, तीसरा रिमाइंडर, आज चौथा रिमाइंडर भी, फाइनल रिमाइंडर लिखा हूँ अपने डायरेक्टर लैंड्स को। अच्छा। जिसके पास जैसे ये शाह लतीफ़ टाउन बना था पहले, ठीक है, और उसका नाम लतीफ़ाबाद रखा। उसमें ये था कि ये 12 नंबर बन गए, ऑटोबान बन गया। उसमें पुराने जो साइज़ है रोड्स के, गलियों में, मेन रोड्स के में, वो मैंने मैप मंगवाए से, मैंने एडमिन साहब को कहा था पर्सनली, सर मुझे मैप्स थे कि ये रोड जो अभी जहाँ पे इंक्रोचमेंट है, पहले तो एक तो निशान क्लियर है कि भाई ये बंगला है, इसकी ग्रीन बेल्ट है, वो लेके आए, वो तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। वो तो आ गया मेन रोड पे। मेन रोड पे डिस्ट्रिक्ट हाईवे हैं और दूसरा है प्रांशल हाईवे। गांगरा मोरी से लेके माजी हॉस्पिटल तक ये प्रांशल हाईवे। जी। उनकी जो पैमाइश है सेंटर से लेके आउट ROW जो दूसरा होता है राइट ऑफ वे, वो 110 फीट है। और वहाँ माजी से लेके बरी स्विच तक जो हम हैं वो तकरीबन 90 है। हुसैनाबाद 110 है। अब 110 में कोई 65 फुट आ रहा है, कोई ऐसा आ रहा है। उसमें आपको बताऊं कि बड़ा मसला ये है कि ये एरिया है डिस्ट्रिक्ट हाईवे या प्रांशल की, ठीक है, जो ग्रीन बेल्ट है, या जो पार्किंग एरिया है जिसको पेडलर्स के लिए बनाया गया था, वहाँ पे पार्किंग के HMC ने अलाट कर दिए। वहाँ पे 80,000 रुपये के हिसाब से पर ईयर पार्किंग। दूसरा 1.5 लाख रुपए जनरेटर रखने के लिए। अच्छा। उसमें मुझे मैंने अपने एक्शन को भी कई दफ़ा लेटर लिखा है और उसको बार बार रिमाइंडर करो कि अपनी चीज़ ऑन करो। एक्शन ने एक जवाब दिया है कि फ़लाँ एक अपना प्लाज़ा है, उनका जो एरिया हमारे पास 22 फुट जो है ना, वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे का अपना हमारा एरिया है, उसने इंक्रोच करके तकरीबन 8-10 करोड़ की वो बिल्डिंग बनाई। उसमें HMC रिपोर्ट दे रही है कि इसको हमने जो फ्रंट है वो लीज़ किया है। अच्छा। आपको तो पता है, तो लीज़ सारी ख़त्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का बैन है मुस्लिम। बिल्कुल। तो उसको किसके पास लीज़ है, जिसका 600 गज़ का अपना प्लाट है या एरिया है, वो आप देखेंगे कि 1000 गज़ बना दिया है। आगे से उन्होंने इंक्रोचमेंट किया। गली पीछे 40 फुट थी, अभी गली 10 फुट है। 30 फुट उसके पीछे इंक्रोचमेंट है, आगे इंक्रोचमेंट है। ये मेरे एक का काम का नहीं, ये हकीकत में जो असिस्टेंट कमिश्नर साहबान होते हैं या मुख्तार होते हैं या डिप्टी कमिश्नर, ये मुतल्लिका जो इदारा हैं कंसर्न, उनका काम है कि हमें रिक्वेस्ट करें कि सर हमारी एरिया पे ये कब्ज़े हैं, डी साहब को लेटर लिखें। डी साहब हमें कहते हैं कि इनको असिस्टेंस दो, ठीक है ना, हम असिस्टेंस देंगे, इक्विपमेंट सारे उसको देंगे। अभी कभी HMC वाले एडमिनिस्ट्रेटर साहब तो बहुत ही अच्छे हैं। सफदर बुग्गो साहब मेरा ADC भी रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त है, XPC ऑफिसर है, सीनियर अफसर है रेवेन्यू की। बाकी एक MC आया था शेख साहब, उसका तबादला हो गया। तो एक दफ़ा मैंने कहा था कि भाई मैंने शेड्यूल निकाला है, वो कह रहा था कि सर आपका DC तब तक हमें नहीं कहेगा हम आपको एक्सेट्रा प्रोवाइड नहीं करेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा भाई एक्सेट्रा प्रोवाइड करना आप बाउंड डाउन है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इंक्रोचमेंट बल्दिया की
एराजी पे बल्दिया की जगह पे हुआ है, रेवेन्यू पे नहीं होता। अगर रेवेन्यू पे हो तो मैं खुद ही जाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल। और आप बाउंड डाउन है कि मेरे, आप म्यूनसिपल कमिश्नर हैं या कुछ भी हैं, मेरे साथ चलें, आप उधर खड़े रहें, ठीक है। डायरेक्टर हैं वो खड़े रहें, कुछ भी मसला होगा आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एचएमसी की ये चीज़ है या नहीं है। ये नहीं करते, मैं आपको क्लियर बताऊँ, नहीं बनते। जहाँ भी जाओ, जिसी पे जाओ, हर मिसयूज़ पावर करते हैं। अगर साइट एरिया की जगह पे आओ तो बड़े बड़े माल बन रहे हैं अरबों रुपए के, उनके दफ्तर रोड पे ही। आपने देखा होगा, जो मैंने लकी माल का मैंने डिमॉलिश कर दिया पूरा। नाले पे बैंक अल-फलाह बनी हुई थी, वो बैंक अल-फलाह को मैंने, मेरे ख्याल में बहुत सारे पहले असिस्टेंट कमिश्नर आए, उनको कहा फिर नहीं माने। मैं जाके 4 एक्सकेवेटर्स के पास लेके गया था, मैं अभी भी के अभी, क्योंकि आपका टाइम था 10 दिन, वो ख़त्म हो गया है। सही। तो उससे हमने चार्जेस भी ले लिए और इस पूरी जो बैंक अल-फलाह जो नाले पे बनी थी वो नाला क्लियर करा दिया है। अभी भी कुछ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जैसे टोयोटा मोटर्स हो गया, बॉलीवुड हो गया, इनकी जो पार्किंग है वो नाले के ऊपर ही है। और ये बड़े प्लाजा बन रहे हैं, आगे से नाला जा रहा है। ये सारे फैक्ट्स मैंने बताए। अच्छा, दूसरी ये है कि जिसको जहाँ आता है, चलो ठीक है आपकी साइट की एरिया है, हम मानते हैं साइट की एरिया, रोड तो आपका नहीं है ना, वो तो प्रोविंशियल हाईवे का है या डिस्ट्रिक्ट हाईवे का। बिल्कुल। वो उनसे जब मैंने पूछा, भाई आपने 1000 गज़ की लग्जरी ऑफिस रोड पे बना दी है, अंदर क्यों नहीं बनाई, कोई अपनी जगह और पे लगा देते कि सर हमने, हमारे पास एनओसी है, परमिशन है, टेम्पररी परमिशन है। जब मैंने उसे एक्शन को, स्टेट इंजीनियर साइट को बुलाया कि भाई आपने किस किस्म की दी है परमिशन, क्योंकि मेरे पास को जब मैंने बुलाया सुनो, उन्होंने मुझे दिखाया था, उसने फ़ौरन कैंसिल कर दी। मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं डीसी साहब को लिख रहा हूँ कि यू आर नॉट अथोराइज्ड टू इशू टेम्पररी परमिशन ऑन द रोड ऑफ द प्रोविंशियल हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवे। बिल्कुल। यही एक्शन डिस्ट्रिक्ट हाईवे प्रोविंशियल हाईवे कह रहे हैं कि भाई आपके जो एरियाज़ हैं वो और जो इदारे हैं वो मिसयूज़ कर रहे हैं, कम से कम आप उसको ऑन तो करें। या तो बल्दिया वाले दे रहे हैं, भाई फलां ही पार्किंग है, बाबा पार्किंग जो आप दे रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट करें, अगर वो आपकी एरिया है तो। बिल्कुल। बाकी रोड की एरिया है वो, उस हिसाब से आप पार्किंग कैसे लेंगे, वो आप अपने साथ पैक्ट करें। वहाँ जाएंगे आप में ऑटोबान में, पूरा ऑटोबान का हैदराबाद का आपको पता है कि ये खूबसूरत तरीन और बड़ी बाज़ार है। बिल्कुल। सारे माल्स बंद हो जाएंगे, ये कायम दायम रहेगा। बिल्कुल। ठीक है। अभी वहाँ पे आप घूमें कि आपको घूमने की जगह नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की है कि हटा के अभी मैंने जो जनरेटर है पीछे कर दिए, मगर वो यही करते हैं और उसकी बात भी जस्टिफाइड है। वो कहते हैं कि सर हम तो ठीक है, हम पीछे कर रहे हैं, जैसे आप हॉरिजॉन्टल कहें या रेक्टेंगल कहें, हम रखने के लिए भी तैयार हैं, मगर ये बताएं कि हमारे सामने 10 फुट के बाद ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं। बिल्कुल। इसको कम से कम रिमूव कराएं, ताकि लोग तो कहें बीच बीच में यहाँ पे ग्रीन बेल्ट के बीच में ट्रांसफार्मर लगे। उसको मैंने तकरीबन 5-6 एसी को, सुपीरियर इंजीनियर को, एक्शन को, चीफ को और डीसी साहब को मैंने कापी दी है कि ये यहाँ से रिमूव करें और किसी साइड पे लगाएं। ये बिल्कुल सेंटर पे लगा हुआ है। जी जी। इस वजह से ये कब्ज़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ज़्यादा कब्ज़े बढ़ने की शहर में वजह जो मेन रोडों पे हैं वो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, हेस्को के, वापडा के और अपने ट्रांसफार्मर से। अगर ये नहीं करेंगे तब नहीं होगा। दूसरा, हाईवे डिपार्टमेंट अपना चीज़ ऑन करे। अगर एचएमसी लीज़ करके देती हैं तो उनके ऊपर वो कोर्ट में जाएं, उन पे लेटर लिखें कि किस पावर के हिसाब से हमारी चीज़ जो है आप लीज़ आउट करते हैं। मुझे इसी आपके चैनल से इसी से यही हाईवे वालों से यही शिकायत है कि भाई आप कम से कम ऑन करें, ऑन करें, ऑन करें, ऑन करें। बिल्कुल। अच्छा सर, एक लतीफ़ाबाद का एक अहम इलाका है जो कि अरसा दराज से नज़रअंदाज है,
हम भी काफ़ी दफ़ा उसके ऊपर काम कर चुके हैं, बहुत सारे टीवी चैनल उस पर काम किया है। अब क्योंकि माशाल्लाह आप लतीफ़ाबाद के हमदर्द हैं और काम चाहते हैं कि लतीफ़ाबाद के जो रिहायशी हैं उनको आप अकोमोडेट करें। मेहर अली हाफिज़ सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ कि उसका क्या मसला है। वो एक ऐसी आबादी है, वहाँ पे ठीक ठाक बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर हैं। वहाँ का मेन सड़क आपने देखी है, उसकी कितनी बुरी हालत है। उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसके ऊपर गवर्नमेंट अब तक कोई जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, या कोई उसके लिए हिकमत अमली या कोई प्लान मुरतब नहीं किया जा रहा। आलम टाउन हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी जब पानी भर जाता है तो वहाँ पर फिर कश्तियाँ चल जाती हैं 2 नंबर की तरह। हाँ, ज़बरदस्त सवाल किया आपने। मेहर अली के बारे में बताऊँगा कि मेहर अली के अलमिया ये है कि वहाँ से आप सच्चा सरमस या कोसार से रोड निकला है, डबल रोड बना था, ठीक है। बिल्कुल। लैंडफिल साइट हमने गवर्नमेंट ने बल्दिया को दे दी कि भाई आप जो हैं यहाँ पे जो गारबेज है यहाँ पे आपको लैंडफिल साइट दे रही है, यहाँ पे आप डंपिंग करें। बिल्कुल ठीक है। वो मैं क्या कहूँ, उसके बाद अनीस दस्ती साहब थे एमसी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर वहाँ पे रोड बुला के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके सामने ही जन्नत सिटी, पता नहीं कौन सी सिटी है वहाँ के आरब बिल्डर्स की, वहाँ इलाके मकीन से मैं मिला। वो कह रहे हैं कि सर आप यहाँ 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। नंबर नहीं, क्योंकि वो आग जला देते हैं कचरा के लिए। उसके बाद मैंने एक्शन था माजिद खोखर, उन्होंने मुझे वायदा किया कि सर ये प्रोटेस्ट ख़त्म कराएं, मैं पीसीवीसी बना के ऐसे ऐसे करके ये इसको बाउंड्री वाल भी दिला दूँगा। और दूसरा जो डबल रोड है, 1 वे है, एक रोड बिल्कुल भी गारबेज से भरा हुआ है। बिल्कुल, जैसे आते हैं टाले बाहर से फेंक के चले जाते हैं। बिल्कुल वो अरबों रुपए का रोड बना हुआ है, अरबों रुपए का रोड आप देखेंगे, खूबसूरत रोड, वो सारे कचरे से भरा हुआ है। कचरा कुंडी है, कचरा कुंडी है, और वो रोड भी पूरा टूट चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। ये तो बड़ा नुकसान ये हुआ। उसने मुझे कहा कि मुझे विज़िट कराई सर इसको। अच्छा, उसकी ज़मीन जो है तकरीबन 22-24 एकड़ है और पूरी पीछे खाली है, पूरा खड्डा है। सिर्फ ड्राइवर जो उनके हजरात हैं जल्दी के चक्कर में वहाँ डंप करके चले जाते हैं। उनको कहा, ये रिटन में डीसी साहब को भी बताया है, डीसी साहब ने बहुत कहा है, मगर एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। मुझे तो हैरत ये है कि जब एक्शन माजिद खोखर आया, मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, सिर्फ एक दिन बातें की, उसके बाद कोई अमल नहीं हुआ। ना वहाँ पे बाउंड्री हुई, वहाँ ना सेकंड जो 1 वे एक रोड ब्लॉक पूरा बड़ा हुआ है, ना वो उसको मशीन से आप पीछे करें। समझ में नहीं आता कि बजट नहीं है, पैसे नहीं है, क्या है। मुझे ना मेरा है नहीं पावर्स कि मैं उससे पूछ सकूँ। ज़ाहिर सी बात, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, वो अथॉरिटी है, पूछ सकते हैं। मेरा काम है चीज़ों को, मेरे इलाके में जो भी चीज़ें उनको हाईलाइट करना कि ये चीज़ें गलत हो रही है, वो हो रही है। गलियों में आप जाएंगे, इतने कब्ज़े गाड़ियों में, सिर्फ मोटरसाइकिल, और एक ऐसे गलियां हैं लतीफ़ाबाद की जहाँ से जनाजा नहीं निकल सकता। बिल्कुल सर, अब काफ़ी बातें हो गई और काफ़ी वक्त ले लिया आपका। हैदराबाद न्यूज़ चैनल जो है वो इस वक्त हैदराबाद शहर की आवाम की तर्जुमानी कर रहा है, और हम हर फोरम पर जो है वो हैदराबाद के शहरी, चाहे लतीफ़ाबाद हो, चाहे शहर का कोई भी हिस्सा हो, चाहे चारों जो हमारे ताल्लुक़ हैं, हम हैदराबाद के हर कोने से जो है वो हैदराबाद की आवाम की आवाज़ बन रहे हैं और मुख्तलिफ़ मसाइल को भी उजागर कर रहे हैं, यहाँ की अच्छी चीज़ों को भी उजागर कर रहे हैं। तो हैदराबाद न्यूज़ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए? माशाल्लाह, हैदराबाद न्यूज़ चैनल, सही बात बताऊं, अच्छा काम कर रहा है जो भी है। और ये हैदराबाद न्यूज़ चैनल वाहिद है जो बिल्कुल भी किसी के दबाव के, किसी के न्यूट्रल काम कर रहा है। मेरी तो अब पर्सनल ओपिनियन ये है। जो मैंने बात की है, बस आपसे ये है कि उन इदारों से आप पूछिए मेरे सवालों का जवाब कि भाई आप जो ये मसले हैं ये रिज़ाल्व क्यों नहीं करते, जो मेरे मोटे मोटे मसले हैं। बिल्कुल, लैंडफिल साइट वाला मसला क्यों नहीं हल हो रहा? बिल्कुल, मुझे नक्शे क्यों नहीं दिए जा रहे पुराने गलियों के और रोड्स के? और जो एशएमसी
1.5 लाख रुपया पर जनरेटर के ले रहे हैं। वो एरिया अगर हाईवे की है, प्रांशल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे की, तो वो क्लेम क्यों नहीं कर रही है। चौथी बात ये है कि पार्किंग लीज क्यों कर रहे हैं। पार्किंग लीज है भाई, एक पार्किंग है, ठीक है, वो भी लीज करती है आपने। एक ग्रीन बेल्ट है, उसके सामने एक प्लाजा बन गया, कोई मार्ट बन गया, उसके पास जाओ भाई, आपने यहाँ से गाड़ियाँ 100 कैसे खरीद की, कैसे ये ग्रीन बेल्ट है, मैंने लीज पे लिया है, वो कागज़ दिखाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। फिर हम आप जाते हैं वापस, उसके ऊपर फिर मैंने करस्पॉन्डेंस की है कि भाई मुझे बताएं ये किस कानून के तहत आपने हाईवे की जो लैंड है, यहाँ जो ग्रीन बेल्ट है, आपने एक उधर मार्ट वाले को दे दिए कि आप इसको यूज़ करें एज अ पार्किंग। ये मुझे समझ के बाद में बाहर है। बिल्कुल, ये बड़े आम सवाल हैं और हम ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये सवालात उठा रहे हैं। अगर आप हैदराबाद न्यूज़ देखें, डेली बेसिस पे शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मसाइल, कचरा, पानी, इस पे हमारी रोज़ाना खबरें चलती हैं और मैं अफसरान से सवाल भी करता हूँ, जैसे मैंने आपसे सवालात किए। सर आखिरी बात में ज़रूर ये मेंशन करूँगा, आपने भी देखा, आप यहाँ से पले बड़े हुए पैदाश है, मैं तो वैसे लाड़काना का हूँ, मगर अभी घर तो मैं जाता हूँ, मगर पूरा मेरा ज़्यादा टाइम लतीफ़ाबाद में गुजरता है। रास्तों में, गलियों में, रोडों में मुझे इतना लतीफ़ाबाद जितना भी घूमता हूँ, मुझे समझ में अभी तक नहीं है, सच्ची बात बताऊँ। अच्छा। 12 नंबर, 7:45, 7:45, 11 फलांटी बजे ऐसे से मिले हुआ है। आप देखेंगे जो पार्क है ना, किस टाइम में ज़बरदस्त बने हुए थे, उस पार्क में आपको दुख होगा कि जो डेंटर और पेंटर की गाड़ियाँ वहाँ बन रही है, पार्कों में गैराज है। बिल्कुल। और डायरेक्टर पार्क्स डॉक्टर सलाउद्दीन है, उनको वो कह रहे हैं कि सर जो बजट का जब प्रोविजन बनाया तब पार्क्स के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा है। हम डोनर्स ढूंढते हैं कि भाई पार्क्स को ये बना के दो, ये बना के दो, फिर लोग आते हैं जो मस्जिदें बनाते हैं, कुछ पार्क और रिहेबिलिटेशन बहुत सारे मैंने किए हैं, डी साहब ने बड़े एफर्ट्स लिए हैं। बिल्कुल। बाकी ये दुख ज़रूर होता है, गिरलें टूटी हुई है पार्कों की, तबाह हाल है सर, तबाह हाल है। मैं लाइटें लगाऊं, क्या हाल हूँ, फिर उसकी लाइटें जल जाएगी, चोरी हो जाएगा, ठीक है ना, कचरा हो जाएगा। बिल्कुल। शायद कोई पैकेज नहीं आता ना। फाइनल में बताऊं, हैदराबाद की पैकेज जब आए अच्छी तरह से और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिले पैकेज, नॉट HMC, ठीक है ना। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पैकेज मिलता है, कमिश्नर साहब के पास आता है कि ये पैकेज हैदराबाद के लिए, स्पेशली लतीफ़ाबाद और सिटी में, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, अपना म्यूनसिपल कमेटी वो काम कर रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे रोड भी बने हुए हैं, हर चीज़ सफाई भी हो रही है। कासमाबाद रूरल तो थोड़ा सा साइड टंडो जाम है, ज़्यादातर रूरल में ऐसा नहीं है। बाकी हैदराबाद का जो दिल है वो सिटी और लतीफ़ाबाद है। बिल्कुल। इसके लिए ये रुके आपके चैनल के तसर से मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, गवर्नमेंट ऑफिस से, कि कम से कम का स्पेशल पैकेज दिया जाए कि हैदराबाद को खूबसूरत देखना चाहते हैं कि सिटी को और लतीफ़ाबाद को खूबसूरत बनाएं, फिर पूरा हैदराबाद आपको खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल। लतीफ़ाबाद के रहशियों को आखिर में क्या इन शॉर्ट एक छोटा सा पैगाम, कोई ख़ास पैगाम देना चाहें? लतीफ़ाबाद के अपने शहरियों को मेरा यही पैगाम है कि वो कहते हैं कि सर, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप इधर अपना गाड़ियाँ, कूड़ा कचरा क्यों फेंकते हैं। सर क्या है कि कचरा है, सफाई थोड़ी है जो हम साफ़ करें या ख्याल रखें, तो भाई आप ऐसे करें। अगर आप थोड़ा ख्याल करेंगे, जाहिर सी बात है, आपका ही शहर है, हर अफसर आएगा जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना, हर चीज़ पे आएगा जाएगा, आपको इधर ही रहना है। अगर आप ताउन करेंगे हर चीज़ में, गवर्नमेंट के जो भी आर्डर्स होते हैं, चाहे SOP को फॉलो करना हो, मास्क पहनना हो, सैनिटाइज़र यूज़ करना हो, वो आप करेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, ना हमें होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप शहरी देख रहे हैं कि ओवरनाइट कोई इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो कम से कम इंटीमेट करके इंटीमेट करें। थैंक यू।
जी नाज़रीन, सबसे पहले तो मंगी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना मसरूफियत में से इतना वक्त दिया और हमारे सवालों के इतने सुकून से बड़े तफसीली जवाब दिए। और मैं समझता हूँ कि आज बड़ी हासिल तलब गुफ्तगू हुई है जनाब इश्तियाक अली मंगी साहब से। और जो इनकी गुफ्तगू थी वो अगर आप उसको गौर से सुने तो इनकी गुफ्तगू, और जब ये बात कर रहे थे तो मैं एक चीज़ फील कर रहा था कि एक दर्द महसूस हो रहा था कि मतलब पहला अफसर है जो अपने इदारों के साथ, जो मुताल्लिका इदारे हैं जिनके साथ इनको मिलकर काम करना होता है, उनके बाकायदा नाम लेके जो है वो उनसे शिकायत कर रहे हैं। तो ये आज अभी तक के मेरे मतलब हिस्ट्री में जितना मैंने सहाफ़त की सर, तो आप पहले अफसर हैं, वरना अमूमन इस तरह की बातें अफसर ऑफ द रिकॉर्ड किया करते हैं कि भाई कैमरा बंद करो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मसले। ऑन द रिकॉर्ड कभी भी इस तरह इदारों को जो है वो नहीं इंटीमेट किया जाता। तो माशाल्लाह आप निडर भी हैं और आप चाहते हैं कि काम हो। तो नाज़रीन, देखा इश्तियाक अली मंगी साहब की गुफ्तगू आपने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा कि इश्तियाक अली मंगी साहब की गुफ्तगू आपको कैसी लगी। और शेयर इसलिए कीजिएगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो ये ईवान बाला तक बात पहुँचेगी, हुकूमत तक बात पहुँचेगी। और तो जो भी इस शहर हैदराबाद की तबाही का जिम्मेदार है, जो भी लतीफ़ाबाद के इलाकों की तबाही का जिम्मेदार है, और जो इस वक्त जिम्मेदार हैं, जो आंखें बंद किए हुए हैं अफसरान हैं, जो भी इदारे जिनकी वजह से काम नहीं हो रहा, कुछ अफसरान काम करना चाह रहे हैं तो कुछ अफसरान को काम नहीं करने दे रहे। यही वजह है कि शहर हैदराबाद में, जो मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ कि रस्साकशी एक लग रही है, और उस रस्साकशी के नतीजे में शहरियों का नुकसान हो रहा है, शहर का नुकसान हो रहा है, शहर की इमलाक तबाह हो रही है। तो नाज़रीन, हम सब ने मिलकर जो है इसके लिए कोशिश करनी है। और जहाँ पे जो आखिरी पैगाम इनका मंगी साहब का आपके लिए है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को खुद कबूल करना है और कोशिश करनी है कि हम अपने हिस्से का काम जो है सर अंजाम दें। हम खुद कूड़ा करकट से एहतियात करें, हम उसको एक जगह पे डालें, हम जो है वो खुद इंक्रोचमेंट ना करें। अगर हम अपने तौर पे अपनी जिम्मेदारी भी अंजाम देंगे तो हुकूमत भी आपके साथ जो है वो जो इंतजामिया है वो भी भरपूर ताउन करेगी। अब आवाम ही बिल्कुल ताउन ना करें तो इंतजामिया भी बेचारी क्या करे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।